हाँ, नाउ इट्स गुड। नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण एक ऐसा बड़ा प्रकरण बन गया है जिसने पूरे समाज में हलचल मचा दी है। 2 हफ्ते पहले हुए इस प्रकरण में एक वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया, उनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा और उसके बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी मेरठ से की। इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर महेश शर्मा उस महिला के समर्थन में खड़े हुए जिनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार श्रीकांत त्यागी ने किया। यहां तक इस प्रकरण में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद त्यागी समाज ने लगातार महापंचायत करके डॉक्टर महेश शर्मा और पुलिस पर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर तमाम राजनीति शुरू हो गई है और इन्हीं सब चर्चाओं के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज इस परिचर्चा को करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र त्यागी जी हैं। मेरे साथ फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन नोएडा के जोगिंदर सिंह जी हैं। मेरे साथ नोएडा में समाजवादी पार्टी से नवीन दुबे जी हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। हमने भाजपा से कई लोगों को संपर्क किया था आज इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन आखिरी समय पर मुझे लग रहा है कि शायद आज वो नहीं अपना पक्ष इस पर रखना चाहेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। अब परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि क्या श्रीकांत त्यागी के बहाने जो राजनीति हो रही है ये सही है या ये डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ साजिश है। सबसे पहले मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं देवेंद्र त्यागी जी के साथ। देवेंद्र जी, अब आप पहले 2 मिनट में मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि जो सारी चीजें हो रही हैं इसमें डॉक्टर महेश शर्मा का दोष कहाँ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये घटना वायरल हुई है, किसी को नहीं पता क्या हुआ। ये जो टीवी पे वायरल हुई है ये सब लोगों ने अपने अपने घरों में देखी है, तो उससे लोगों ने अपने अपने कंक्लूजन निकाले हैं, उससे लोगों ने अपने अपने अर्थ निकाले। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर महिलाओं के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति और बहुत बड़ी हमदर्दी पर्सनली होती भी है और ये होनी भी चाहिए। इसी बात को लेकर यहाँ के क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा जी इस प्रकरण में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बखूबी से सामने नजर आए, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जनप्रतिनिधि है, उनसे लोग अपेक्षाएं भी करेंगे और उनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि हम सब लोग भाजपा के वोटर हैं और खासकर पूरा त्यागी वर्ग पूरी तरह परशुराम वंशज भी है, राष्ट्रवादी भी है और भाजपा का वोटर भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वो डॉक्टर महेश शर्मा की कोई मजबूरी हुई रही होगी कि उन्होंने श्रीकांत त्यागी के लिए भी ये कह दिया कि वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो भाजपा का आदमी नहीं है, जबकि मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, लेकिन ये डॉक्टर महेश शर्मा ने नहीं किया, पूरी बीजेपी ने कहा है, इवन जेपी नड्डा और सबने इस बात को डिनाई किया। स्टार्टिंग ऐसा होता है। आपसे मैं एक बात शेयर करूं कि जो जिस विधानसभा या लोकसभा का वोटर होता है, पहले उसकी स्थिति किस पार्टी से वो बिलोंग करता है पहले वो ही स्पष्ट करेंगे, तब उसके बाद दूसरे लोगों पर जाएंगे। क्योंकि वो बंगेल का रहने वाला है, नोएडा विधानसभा है उसकी और गौतम बुद्ध लोकसभा है, और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सांसद महेश शर्मा जी हैं। तो सबसे पहले टीवी पे उन्होंने ये कहा कि ये हमने इस आदमी को कहीं देखा नहीं, ये भाजपा का आदमी नहीं है, ये बीजेपी का कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि महिला के साथ अभद्रता का मामला था और नारी के साथ अभद्रता को देख के महेश शर्मा जी में रोष भी आया और ये जायज भी है।
लेकिन इस प्रकरण के मामले में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दूं। सर मैं अभी और ये भी शॉर्ट अच्छी करूंगा, बात मेरा है सवाल ये है कि ये जो अब जी, त्यागी समाज विरोध कर रहा है, ये किस चीज का कर रहा है? मैं यही आपके बता रहा, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये सौभाग्य है अभी कि मुश्किल से 2 घंटे पहले, अभी 3 घंटे पहले हम गौतम बुद्ध नगर जेल से आए हैं और इस प्रकरण में गहराई से जानने के लिए हम श्रीकांत से बात करके आए। ओके। क्योंकि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है जी त्यागी समाज का, जी। इसका मन संचालन भी मेरे पास है और ओके। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मन मस्तिष्क से कोई ऐसी बात निकले जी। जिसमें झूठ हो। जी ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में मैंने श्रीकांत से बात करी, क्या घटना हुई, ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा गंदा शब्द क्यों बोला, तो ये रहता ही है। लेकिन उन्होंने मुझे पूरा प्रकरण बताया और जी। उसे सुनकर मैं भी स्तब्ध रह गया। हाँ, उन्होंने खुद ये बताया कि महेश शर्मा जी उससे राजनीतिक प्रतिद्वंदता रखते हैं श्रीकांत और त्यागी जी से। उस जी, क्योंकि उन्होंने लेकिन कारण भी श्रीकांत बताया। त्यागी से महेश शर्मा की प्रतिनिधित्व किस तरीके से होगी? वही मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे जी। बताया, आपके सामने से पेश कर रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि राजनीति के मामले में श्रीकांत त्यागी का यहाँ कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ी पहचान नहीं है। जी। महेश शर्मा जी की बहुत बड़ी पहचान है, वो बहुत बड़े लीडर हम्म, हैं। लेकिन जैसा श्रीकांत बता रहा था, उसने ये बोला कि मैं मोदी नगर से विधानसभा की इस बार तैयारी कर रहा था हम्म, और मैंने काम भी किए हैं और मैं ऊपर से टिकट भी मांग रहा था। और हम्म, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, ये पहले बसपा में उनके साथ थे, वो बीजेपी में आए। हम्म, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खाते में कोई सीट आती तो शायद वो उन्हें एक तो मिल जाती है, उनके करीबी थे, ये जी। सर्वविदित है। तो वो मोदी नगर से अपना कार्य क्षेत्र करके काम मांग रहे थे और उनका जैसा कहना है श्रीकांत जी का, उन्होंने ये बताया कि महेश शर्मा भी अपनी लड़की के लिए, बेटी के लिए मोदी नगर से टिकट मांगने की गुहार में थे। अब चूंकि अच्छा। ये टिकट चेंज होने की पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं हो पाई, बहुत लोगों के टिकट कटने की आवाज थी, आपने भी सुना होगा, हम्म, क्यों वो टिकट की कहानी तो खत्म हो गई। हम्म, लेकिन यहाँ यहाँ सोसाइटी में हम्म, उसका कहना ये है कि ये वीडियो जो वायरल हुई है, हम्म, ये सारे लोग कहते हैं कि श्रीकांत की गलती है, हम्म। लेकिन ये यहाँ से शुरू नहीं होती, ये पॉलिटिक्स नहीं को नहीं, लेकर। ये सब बातें बाद में करेंगे सर, मैं बाकी गेस्ट को भी जी लूंगा। जी मैं जी जी रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट। मैं जी जी बोलिए। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर जी, अब जैसे त्यागी जी कह रहे हैं कि साहब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी इसलिए जो है श्रीकांत त्यागी को मोहरा बना दिया गया या उनके साथ अन्याय कर दिया गया, क्या क्या लग रहा है आपको? जनाब ऐसा है, हम एक सामान्य नागरिक हैं नोएडा के, या जो भी जितने भी महानगर होते हैं उन सब में हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। एक नागरिक जो सा होता है, जी जी। और जो भी जिला होता है उस जिले में विधायक होते हैं या हम्म, जो हमारे सांसद होते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी क्षेत्र के निवासी है, नागरिक है, इनके साथ खड़ा होना। जी। और मैं तो शाबाशी देना चाहूंगा, मैं हम्म, धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं किया हमारे एमपी साहब ने, हमारे महेश शर्मा जी ने, और जो बिल्कुल नागरिकों के साथ खड़े रहे। और मैं नागरिकों की तरफ से, गौतम बुद्ध नगर के नागरिक की तरफ से कह रहा हूँ, जो भी शब्द बोले महेश शर्मा जी ने, वो हम सबकी आवाज है, वो हमारी पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया जो नागरिकों की अपेक्षा नहीं थी, या कुछ ऐसा कोई उन्होंने कुछ गलत बोल दिया। और दूसरा मैं बात कहूँ, त्यागी समाज की बात कहूँ, त्यागी समाज भी बेसिकली पुराने समय से ही एक, हम बोलते हैं इनको ब्राह्मण कह लीजिए या पंडित कह लीजिए, ये ऐसा समाज है। ठीक है, भूमिहर होते हैं, लेकिन ये भी ऐसा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है शुरू से ही जी। इनका, त्यागियों का। और ये त्यागी कोई ऐसे नहीं होते हैं कि त्यागी हम बोले कि त्यागी कोई क्रिमिनल होते हैं। जी। हर एक समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ लोग किसी ढंग से राजनीति चलाते हैं, कुछ लोग किस ढंग से राजनीति चलाते हैं। और अभी श्रीकांत जी को इससे पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अभी इतना इनके बारे में जो बाहर निकल के आ रहा है, ये साफ सुथरी से ऐसा नहीं है कि राजनीतिकों को नहीं मालूम होगा। सबने इनसे जो कन्ना काट लिया कि यार कन्नी काट लीजिए, हमारे बीजेपी के नहीं है, इसलिए काट लिया कि
इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा, जो सामने आ रहा है कि जिससे बीजेपी को लगता है यार बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ आदमी जो सा है, और ऐसा आदमी जुड़ा है तो उनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, मैं यही रोक अभी रहा हूँ आने आपको। वाले समय में, अभी के समय में भी जो कुछ जी भी बोला है हमारे सांसद जी ने, महेश शर्मा जी ने, पूरा गौतम बुद्ध नगर उनके साथ खड़ा है। ठीक है, और इधर उधर की जो भी बातें हो रही हैं बेसिकली उन्हें उनके आगे आगे इलेक्शन आने हैं, इनके लिए ठीक है, पेचीदगियां बने, परेशानी बने, इसी चीज को लेके हैं और कुछ नहीं है। लेकिन एक ठीक, बात बता दूं, हर तरह से, मतलब पूरी तरह से संगठित होकर पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला जितना भी हो महेश शर्मा जी के साथ खड़ा है, ठीक है, कम ठीक से है, कम इस ठीक है। मुद्दे पे, क्योंकि जी उन्होंने जी जी जी, मैं नागरिकों रोक की रहा हूँ सर, मैं रोक आवाज रहा हूँ। जी जी, मैं इस रोक रहा बात हूँ को लाए आपको। हैं। ठीक, मैं नवीन दुबे जी को लाऊं। दुबे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। दुबे जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं और चूंकि अब राजनीति शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है, ये राजनीति विपक्ष मौका नहीं छोड़ रहा है? आप क्यों क्यों जी महेश शर्मा देखिए, जी? ऐसा है, हाँ ऐसा ऐसा है कि सबसे पहली चीज जहां से ये जी, चीज इनिशिएट हुई, हाँ निश्चित हाँ तौर पर जो महिला को अपमानित किया गया, हाँ, 354 में मुकदमा दर्ज हुआ, वहां तक सारी कार्रवाई बिल्कुल उचित है और पुलिस ने बिल्कुल उचित स्टेप ले लिए थे। लिहाजा इसको बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता थी नहीं। अब होता क्या है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में डॉक्टर महेश शर्मा हाशिए पर हैं। ना तो क्षेत्र में उनका ऑलरेडी विधायक से विवाद चल रहा है, ये सर्वविदित है, कोई नई बात नहीं है। जेवर विधायक से उनका विवाद आज से नहीं है, विधानसभा चुनावों से चल रहा है। उसके बाद मैं आपको एक चीज थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा कि छोटी छोटी चीजों पर डॉक्टर महेश शर्मा जो एक सांसद हैं, सांसद के क्षेत्र में तीनों विधानसभाएं हमारी आती हैं, उनको कम से कम गंभीर होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब में गंभीरता की कमी है। शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति थे, बावजूद इसके जिस तरीके से उन्होंने वहां ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में जाकर एक आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह जी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, आप एक चीज देखिए, एक आईपीएस आईएएस बनने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके इस मुकाम पर पहुंचते हैं। और आप जो राजनीति में चुनकर आ जाते हैं, आप इस तरीके से उनको पब्लिक के बीच में अपमानित करेंगे, क्या इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है? बिल्कुल मुकदमा दर्ज होना चाहिए था डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ। दूसरी चीज, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए किसी एक व्यक्ति की बलि चढ़ा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? आपको याद होगा इनको मुंह की खानी पड़ी थी जब केप टाउन में 16 से 18 अप्रैल को हैंडओवर का तमाशा हुआ था हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर महेश शर्मा ने एक ट्वीट किया था, एओए बोर्ड को हैंडओवर की बधाई। डॉक्टर महेश शर्मा, आप सांसद थे, आप तथ्यों को जानते नहीं थे और बाद में उस एओ को जो टाइम बार्ड हो चुकी थी, मुंह की खानी पड़ी, न्यायालय ने रोक लगाई और आप बधाइयां दे रहे हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना कार्य था एक सांसद का, उनको नहीं नहीं, मैं समझना ये चाहिए। समझना चाह रहा हूँ कि मैं ये जी समझना चाह रहा हूँ, आप ही की पार्टी के श्याम सिंह भाटी ने आरोप लगाए हैं, और ये जो आप कमिश्नर साहब के बात को लेकर कह रहे हैं, उन्होंने जो गाली दी है उसको लेके इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि भाई इस पे कार्रवाई हो, आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन मतलब ये जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर महेश शर्मा सिर्फ गाली के कारण, एक शब्द के कारण जो है ट्रैप हो रहे हैं, या सबको मौका मिल गया है अपना अपना भड़ास निकालने का? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक चीज बता दूं आंसू भाई, हाँ नोएडा के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा विधायक भी रहे हैं, हाँ, सांसद भी रहे हैं। उनके कौन से ऐसे कार्य उल्लेखनीय इस नोएडा के लिए रहे हैं जिससे वो उनको हम कह देंगे बहुत लोकप्रिय हैं? बेशक उनकी लाइजनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास धन अच्छा है, धन कुबेर है वो, लेकिन कौन से ब्राह्मण समाज, अगर वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो किस ब्राह्मण समाज का उन्होंने भला किया है? कौन से नहीं त्यागी नहीं, वो समाज तो का खुद भला कह किया रहे है? हैं कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, नहीं, जाति की राजनीति नहीं करते वो हैं तो किसी फिर क्यों जाति जा के ना रहे हैं उस समर्थन में ना राजनीति खिलाफ में? में है। नहीं, जात की राजनीति अगर नहीं करते हैं तो फिर क्यों हाँ, ब्राह्मणों के सम्मेलन में पहुंच जाते हैं? अभी हाल ही में अच्छा, 51 सेक्टर में एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ था, बड़ी बड़ी बातें करी थी उनने, मैं उन नहीं सम्मेलनों में मौजूद रहा हूँ। वो तो काया तो फिर सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन सब में ही जा रहे होते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है और डॉक्टर महेश ठीक, शर्मा कहते हैं मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूँ। केवल ओके, जाति का लाभ लेना जानते हैं वो, जाति का उद्धार करना नहीं जानते हैं, जाति का भला नहीं करना जानते हैं। और नोएडा लोकसभा क्षेत्र के 4.5 लाख ब्राह्मणों में इनकी इस तरीके की हरकत को लेकर व्यापक आक्रोश है और लोगों में आक्रोश ठीक है, व्याप्त है। अगर ठीक है, ठीक श्रीकांत है, त्यागी ने कोई अपराध किया है,
श्रीकांत त्यागी को अपराध की सजा देने के लिए कोर्ट है, न्यायालय है, और न्यायिक तरीके से दंड मिलना चाहिए। महिला के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। मैं इस मामले में बिल्कुल महिला के साथ खड़ा हूं, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप भीड़ तंत्र से फैसला कराओगे, आप किसी आदमी की गाड़ियां जब्त करा दोगे, उसके मकानों पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई, उसके जीएसटी की जांच कार्रवाई। अरे भाई, क्या ये क्रिमिनल? आप ठीक है, मैंने आपको पॉइंट लिया। मैं रोक रहा हूँ, 1 मिनट, मैं नवीन जी रोक रहा हूँ। मैं ला रहा हूँ राजेश बैरागी जी को। राजेश जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप पिछले 15 मिनट से लगातार सुन रहे हैं सबकी बातें। राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार है। राजेश जी, अब इस पूरे प्रकरण में हमने सबकी बातें सुन ली, त्यागी जी के समर्थन में भी हमने सुना, और जो एओए के लोग हैं या जो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके प्रतिनिधि की भी सुनी, और विपक्ष की भी सुन ली है। आपका क्या कहना है? क्या ये सब साजिश है या डॉक्टर साहब फंस गए हैं इस बार? सभी प्रतिभागियों का सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण को बहुत शुरुआत से समझा जाना चाहिए। क्या जी बोलिए। क्या डॉक्टर महेश शर्मा मामला हुआ जी, उस महिला की मदद करने पहुंचे या किसी को त्यागी होने की वजह से टारगेट करने पहुंचे? एक सवाल तो ये है। तो मैं समझता हूं कि किसी त्यागी को टारगेट करने सांसद महोदय वहां नहीं गए थे। वो एक महिला या वहां कॉलोनी में एक स्थिति खराब हो रही थी, वहां सांसद जैसे पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचे। उन्होंने अपने गुस्से में कमिश्नर को कुछ कह दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब इसका इतना तूल इसे लेना कि भाई उनके मुंह से अगर कोई शब्द निकल गया है गुस्से में, तो मुझे लगता है कमिश्नर भी इतना छोटा दिल नहीं रखते होंगे कि वो इस बात को समझे नहीं कि एक जनप्रतिनिधि गुस्से में कुछ बोल गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो हुआ है कि एक महिला का उत्पीड़न हो रहा था, इसलिए एमपी महोदय वहां पहुंचते हैं। श्रीकांत त्यागी नामक व्यक्ति के खिलाफ अभद्रता की और तमाम धाराओं में उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, यहाँ तक ठीक। लेकिन श्रीकांत त्यागी की बीवी को 3 बार पुलिस उठा कर ले जाती है। कितना बड़ा क्रिमिनल है श्रीकांत त्यागी के? उसकी पत्नी का हरेसमेंट हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसके बच्चों का हरेसमेंट हुआ है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कितना बड़ा, मतलब किसी का जरा सा झगड़ा हो जाएगा, उसकी बीवी बच्चों को उठाकर ले जाएगी पुलिस पूछताछ के लिए। इस पर एमपी को बोलना चाहिए, इस पर एमपी को विरोध करना चाहिए। मैं बैरागी जी, इसमें क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पुलिस की गलती है या डॉक्टर महेश शर्मा की गलती है? ये गलती पूरे तंत्र की है। इसमें डॉक्टर साहब भी अनुभवहीन सिद्ध हुए हैं और ये कमिश्नरेट पुलिस उन लोगों से सिद्ध हुई है कि इस तरह से मामले से नहीं निपट सकती है पुलिस। कि एक व्यक्ति एक सोसाइटी में जरा सा झगड़ा हो जाता है, वो आदमी भाग जाता है, उस पर तुरंत 25,000 का इनाम घोषित हो। कितना बड़ा क्रिमिनल है वो कि उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दे। फिर उसके बीवी को रात सुबह 4 बजे उठाकर ले जाती है पुलिस। ये कानून पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पुलिस ने कि किसी औरत को अगर जाएंगे, वो अकेली है औरत अगर, तो वहां पर विद महिला कांस्टेबल के साथ जाएंगे और उसे ला नहीं सकते हैं, थाने तक नहीं ला सकते हैं, कानून में लिखा है। तो जिस तरह का उत्पीड़न हुआ है उस पर डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा है। कमिश्नर साहब ने तालियां बजवा ली जाकर, जैसे कोई मतलब ये कोई खेल हो रहा था क्या कि हम उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, ऐसा कहकर उन्होंने जो है तालियां बजवा दी। ये कोई नहीं संभाल पाया इस मामले को, ये मामला कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके बाद राजनीति तो होनी ही थी, और इसके लिए नवीन दुबे जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब बीजेपी के अंदर से निकल रहा है। यहाँ बीजेपी ही बीजेपी से लड़ रही है और कोई नहीं लड़ रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि क्या ये साजिश राजनीतिक हो गई है?
ये बिल्कुल राजनीतिक अंदर की लड़ाई बीजेपी की बाहर आ गई है। जी जी श्रीकांत शायद राजेश जी से हमारा कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया है। मैं त्यागी जी को ला रहा हूँ वापस। देवेंद्र जी, अब जो ये बात निकल के आ रही है, ये जो पंचायत हो रही है, ये जो सारी बातें हो रही है, ये सब राजनीतिक हो गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये राजनीतिक नहीं है। हाँ। ये पीड़ा है लोगों की, और पीड़ा है इस बात की कि हाँ। जहां तक लोग कह रहे हैं, लोगों ने वीडियो देखा है, महिला के साथ जी। अभद्रता हुई है। जी। मैं इससे थोड़ा सा और पहले ले जा रहा हूं जी। कि यदि मेरे घर के किसी मेंबर को कोई बगैर बिना वजह आकर टीच करेगा, उसके हाँ। पेड़ों को उखाड़ेगा, उसके बच्चों को छेड़ेगा, तो वो उसका रिएक्ट करेगा, वो कुछ नहीं ना नहीं कुछ नहीं, जवाब देखिए, जरूर ये देगा। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं त्यागी जी। जी ये जो जी पेड़ उखाड़ने वाले वीडियो त्यागी समाज में वायरल हो रहे हैं, ये उस घटना के बाद के वीडियो हैं, जब लोग इकट्ठे हो उसके गए। और बाद ये के हमेशा बाद हाँ नहीं, उसके उस बाद हुई है औरत का घटना। उस औरत का और हाँ। श्रीकांत का किस बात को लेकर झगड़ा था, आप मुझे बताइए जरा। झगड़ा इन लोगों का मैं आपको जो क्लियर कर दूं, सुनो सुनो, मैं आपको जी क्लियर कर दूं। मैं हाँ 100% श्योर हूं, वीडियो में आपको दोबारा भेज दूंगा। बाद वाली वीडियो अलग है, और जो हाँ। झगड़ा हुआ है वो भी पेड़ उखाड़ने को लेकर हुआ है भाई साहब, 100%। और वो श्रीकांत के सामने पेड़ उखाड़ रही है, कह हाँ मैं उखाड़ के दिखाऊं अभी, और उसका आदमी नहीं उसका नहीं, वीडियो बना रहा है। आप ये देखिए, देखिए ये जो कि यदि ये जो मेरे घर पे घालमेल है। आके, हाँ जी, मेरे जी, घर बोलिए पे बोलिए। आके कोई हाँ मुझे हेरिटेट करेगा, कोई मुझे लड़ने के लिए उत्साहित करेगा, तो मैं हाँ उसको, देखो, झगड़े में गालियां मिलती हैं, झगड़े में झगड़े बढ़ते ही हैं, शालीनता में शालीनता बढ़ती है। अगर उसने पेड़ों को नहीं लेके नहीं इतने नहीं, बड़े त्यागी जी, बवाल एक करने की मैं बात थोड़ा सा करी है। रोक रहा हूँ आपको। जी जी जब हम मैं बोलिए। बोलना चाहूंगा। एक मिनट सर, एक जी मिनट जी जोगिंदर जी, जी मैं बोलिए सवाल बोलिए। कर लूं। जब हम हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, तो जो उसका कॉमन एरिया है, वो किसी भी व्यक्ति का निजी नहीं हो सकता। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन वो मैं ये तो कह रहा हूं, मैं यहाँ जो सोसाइटी में, झगड़ा है, वो ये है कि जो कॉमन एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, उनको त्यागी जी ने अपनी हनक कह लीजिए, अपना प्रेशर कह लीजिए, राजनीतिक दबाव कह लीजिए, उसमें लगाए, जिसपे हाँ सोसाइटी की हाँ, महिलाएं विरोध कर रही थी। क्योंकि तो यहाँ जो घटना है। हाँ ये इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल इशू हो गया, ये मीडिया में आ गई। लेकिन हाँ ऐसा ऐसा वहां आम लोगों ने कर रखा है, पार्क लगा रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, वहां इसी सर, श्रीकांत ने नहीं कर यही तो रखा। मेरा सवाल है कि क्या जो ये लेकिन ये महापंचायत हो रही श्रीकांत, है, ये जो अब जी, महापंचायत हो रही है, ये किस लिए हो रही है? ये महेश ये शर्मा के इसलिए, खिलाफ है या प्रशासन के ये खिलाफ है? ये तीनों के खिलाफ है। ये हाँ प्रशासन के भी खिलाफ है, महेश शर्मा के भी खिलाफ है, और मीडिया हाँ के भी खिलाफ है। आप बताइए, हाँ। एक घटना, मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल साफ जी बोल जी रहा हूँ। जी जी। एक घटना होगी, हाँ परिवार में तू मैं के झगड़े हो जाते हैं, जी छोटी मोटी कहानी भी हो जाती है, और मान लिया जी कोई होगी है तो 151 बन जाएगी, 354 बन जाएगी, कोई धारा बन जाएगी, आपको मुकदमा लगती है। जी जी जी। लेकिन ये इतनी बड़ी इशू इसलिए बना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा महेश शर्मा जी ने भी पाल ली। वहां ठीक है। दोबारा जाना, अगले दिन जाना, फिर उन लोगों के लिए प्रेस, मीडिया के सामने प्रेस बुलाना, खड़े होकर पब्लिक में कमिश्नर को लेकिन गाली देना, लेकिन जो ये आप मांगेराम मुख्य त्यागी जी का सचिव को वीडियो बात करना। ऑडियो, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ। जो जी जी मांगेराम जी त्यागी जी बोलिए। का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे जी हैं, धमकी जी दे रहे हैं लगातार कि भाई जी शर्मा जी, इन बच्चों को छुड़ाओ, त्यागी की धाराएं हटवाओ। मतलब जी ये जी आप कानून को एक तरीके से दबाव में काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ये तो गलत खुद नहीं है? क्या कर देंगे। क्या क्या आप बात कर रहे हो? कौन सा कानून है? क्या कानून है ये? कौन से कानून के तहत काम नहीं हुआ नहीं, है? आप कोर्ट में उसका अपील करेंगे, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो मांगेराम त्यागी जी महेश शर्मा से कह रहे हैं कि आप इसकी मांगेराम धाराएं त्यागी जी, हटवाइए। जो मांगेराम त्यागी जी कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल खोलिए। देवेंद्र त्यागी जी भी, मैं भी कह रहा हूं, आप सुनो मेरी बात। अच्छा जो सुनिए। मांगेराम त्यागी जी कह अब रहे हैं, मेरा वो मेरा मैं इस भी पे कह एक रहा और हूँ। सवाल है कि जी, उसके बाद डॉक्टर महेश शर्मा उन्हें अपडेट दे रहे हैं कि भाई साहब, बच्चों की जमानतें हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानून कहीं ना कहीं सांसद के उस पर चल रहा है इस देश में। ऐसा कुछ हो गया है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि कानून कानून अपना काम अपने कानून से चल रहा है, जी लेकिन सांसद ने जितनी गहराई में जाके वहां इतना जी डीपली लेके और पर्सनल इशू बना के, जो अभी मैं आपके सामने ये भाई साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने बहुत डीपली एकदम प्रमुख सचिव को फोन कर देना, फिर वहां हाई टेम्परेचर रख करके एकदम गालियां दे देना, एब्यूज कर देना। क्या 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 एक सांसद से गाली भी ऐसे ही निकल जाती है भूल में? जी। और फिर मैं चलो गाली भी दे दी आपने, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए प्रतिनिधि हैं,
आपने लोगों के लिए जाके वहां काम किया, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देखो, आप उनके बच्चों के साथ क्या व्यवहार करवा रहे हो, आप पुलिस को कितना हाई ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आपने कितना डीपली लेकर उनके साथ अन्याय करने का काम किया। उनकी बिजली काट दी गई, उनके घरों की महिलाओं को उठा लिया गया। और दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनके घरों की बिजली काटने के बाद दोनों तीनों बच्चे से किसी को मिलने नहीं दिया है, खाने पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने दी है। कितना बड़ा जुर्म है जी। जी जी जी, मैं इसी पॉइंट पे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इसके लिए पंचायत जरूरी है या कानूनी एक्शन लेना जरूरी है? इसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम ये जताएं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, हमारे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, ठीक, हमारे ठीक है, लोगों के साथ हुआ है। मीडिया ने तुरंत ये चलाया, त्यागी गुंडा, त्यागी साला, त्यागी गालीबाज, त्यागी बदमाश। ये क्या है? मीडिया तो त्यागी जी को ढूंढता रहा, त्यागी जी मिले नहीं मीडिया को। नहीं, उनकी बाइट मीडिया लेने के लिए मीडिया ढूंढता रहा। मैं एक मिनट रोक रहा हूँ आपको, सरदार जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सरदार जी, जोगिंदर जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। जनाब ऐसा है, मैं ये बात बोलूंगा कि बहुत समय के बाद न्याय हुआ है। ये जो राजनीति के अंदर गुंडे तबके लोग घुसे हुए थे 2019 से, ये मिस्टर जो श्रीकांत त्यागी थे, इन्होंने तांडव मचा रखा था सोसाइटी के अंदर। आज से नहीं, 2019 से 2022 आ गया। और जैसा मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। और जिस दिन त्यागी जी को लेके अगले दिन फिर गुंडे आए, उस सोसाइटी के अंदर गदर मचाया। मतलब लोग आके गदर मचाए, गुंडे, वो त्यागी नहीं है, क्या रखिए। अब मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे भी, इन लोगों को त्यागी मत मानिए, इन लोगों को गुंडे मानिए, इनको आतंकवादी मानिए। आप जब तक इनको त्यागी मानेंगे ना, तो त्यागी समाज खराब होगा। शाबाशी दीजिए आप हमारे। देखिए नहीं, छोटी मोटी गुंडे को आतंकवादी नहीं कह सकते, मैं उसको डिनाई करता हूं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर 2019 से वो कर रहे थे तो क्या उस समय तक संरक्षण प्राप्त था बीजेपी से? अरे उस टाइम ये राजनीतिक लोग होते हैं, इनके सारे नेताओं के साथ गठजोड़ बने होते हैं। कोई सीधे तरीके से, कोई घुमा फिरा कर, मतलब साफ ये है, इनको जिस आदमी को ठीक है, मैं जोगिंदर जी यही रोक रहा हूँ, मैं क्लोजिंग टाइम आ गया है, मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो सारा डिस्कशन है, इसका मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया, उससे सब प्रेशर में आगे सबको मौका मिल गया, सारा खेल इतना सा है? हाँ बिल्कुल, ये मीडिया, ये सही है या गलत है? हाँ, सोशल मीडिया में ज्यादा उछल गया है, ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी है जी। और मैं एक सेकंड और बोलना चाहूंगा, छोटी सी बात। ये सोशल मीडिया का उपयोग नहीं हुआ, सोशल मीडिया से सच्चाई सामने आई है कि कैसे गुंडे तबके लोग राजनीति में घुसकर पूरे समाज को खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं लास्ट अभी एक में 30 सेकंड में, नवीन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो गया, इसलिए सब चीजें हो गई और अब सब इस बात का दबाव बना रहे हैं अपने अपने जरिए से कि हम फायदा ले लें? आशु जी देखिए, ऐसा है कि जब भीड़ तंत्र का प्रेशर होता है तो राजनीति को आगे आना पड़ता है, और वही डॉक्टर महेश शर्मा ने किए। जब भीड़ तंत्र पे सोशल मीडिया पे चीजें चलने लगी, उनको अपना राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो आए और भावावेश में आके जिस तरीके की शब्दशैली उन्होंने पुलिस कमिश्नर के लिए प्रयोग की है, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। और दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसके लिए कानून है, संविधान है, उसकी व्यवस्था के अनुसार न्याय होता है। किसी भावनाओं से अगर ये देश चलने लगेगा, भीड़ तंत्र से यदि ये देश चलने लगेगा, तो ये बड़ी घातक परिस्थिति होगी। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, इसमें बहुत हद तक, अगर पहली चीज पेड़ लगाना अतिक्रमण नहीं होता है, ये मैं बता दूं, पेड़ लगाने से कोई अतिक्रमण कैसे हो सकता है, इसकी कोई व्याख्या कर दे, बता दे जरा यहाँ स्पष्ट करके। हाँ, जो हिस्सा उन्होंने अपनी बालकनी का ग्रीन बेल्ट की तरफ एक्स्ट्रा निकाल रखा था, वो अतिक्रमण था। उसकी शिकायत 3 साल से प्राधिकरण में लंबित थी। प्राधिकरण उस पर बार बार नोटिस जारी करके शांत बैठ जाता था। भाजपा के नेताओं की सरपरस्ती में ये अतिक्रमण हुआ था, ये निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ। और ठीक है, इसको क्लोज, इसको इसको यही रोकते हैं नवीन जी। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ राजेश बैरागी जी से। राजेश जी, अब आखिर में क्या लग रहा है, ये सब राजनीति शुरू हो गई है, सब अपने अपने फायदे ले रहे हैं, ये जो पंचायत होने जा रही है? बिल्कुल, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि सांसद जो हैं वहां किसी त्यागी से लड़ने नहीं गए जी, लेकिन बाद में इसको जातिवाद का मुद्दा बना दिया गया,
और पुलिस की थोड़ी सी शिथिलता ये रही है कि उसने जिस तरीके से जल्दी एक्शन लेकर इसको समाप्त कर देना चाहिए था, दोनों के बीच में सुलह समझौता हो सकता था या कार्रवाई हो सकती थी, उसमें देरी हुई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या ये मौका मिल गया महापंचायत है। के जरिए भी सिर्फ समझौते पे दबाव बनाया जा रहा है? महापंचायत के जरिए दोनों जगह दबाव है, राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है और इस मामले में समझौते का और श्रीकांत त्यागी को संरक्षण देने का भी काम किया जा रहा है। ठीक है, 10 सेकंड में जोगिंदर जी अपनी बात कहिएगा, बस इस क्लोज कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये जो जितनी भी बातें हो रही हैं, पर्टिकुलर मैं गौतम बुद्ध नगर जो सा हमारा जिला है इसकी बात कहूं, अगर ये कहते हैं कि त्यागी समाज वोट नहीं देगा, तो त्यागी समाज के बहुत ज्यादा वोट नहीं है नहीं, बात ये नहीं है, जिले में। देखिए बात और कम रही ज्यादा वोट बात का नहीं है। त्यागी की बातें करो, मैं उन त्यागी 10,000 के करीब वोटों में 10,000 में से हो सकता है 10-20 वोट शर्मा जी को ना मिले। खाली नोएडा के वोटों की बात नहीं हो रही है, पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग पढ़े लिखे खाली हैं। नोएडा के वोटों की बात नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटों की बात है। 25 सीटों पर त्यागी समाज वोट देता है। पढ़े लिखे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये चंद लोग 10, 20, 50, 100, 50,000 इकट्ठे हो जाएंगे, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। मैं बता दूं कि 21 तारीख को 1 लाख लोगों के आने की उम्मीदें की जा रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं। बाकी और लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे, लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे, लेकिन वो जब वोट का टाइम आएगा शर्मा जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ठीक है। ये कहना थोड़ा सा ज्यादती हो गया है। फर्क पड़ता है, हाँ, लोकतंत्र में सभी का फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं इस डिबेट को आज यहाँ क्लोज कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पे इस पूरे प्रकरण में सोशल मीडिया से शुरू हुए एक वायरल वीडियो के बाद सामाजिक प्रेशर और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी डॉक्टर महेश शर्मा के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ रही है। डॉक्टर महेश शर्मा खुद दबाव में है और उस दबाव को बनाने में त्यागी समाज जो अपनी महापंचायतें कर रहा है या जो अब महापंचायत करने वाला है, उसकी भी भूमिका विशेष होने जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश, जैसा कि राजेश जी ने कहा कि बीजेपी के अंदर से भी हो रही है और नवीन दुबे जी भी बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे इसमें तमाम प्रकरण हैं और हमको ये देखना होगा आने वाले 2-3 दिनों में कि ये राजनीति, साजिश और जो आपके न्याय की बीच की लड़ाई है, इसमें कौन सफल होता है और कौन कितना कामयाब होता है। 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये संयोग है कि 21 तारीख को ट्विन टावर नहीं गिर रहे हैं। सर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, टाइम एकदम क्लोज हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। मैं आज हम बीजेपी और महेश शर्मा सर बिल्कुल क्लोज है, इससे बाहर आएंगे, कट हो जाएगा बिना किसी दबाव के। नहीं सर, तो इसको आज यहीं रोकते हैं, कल फिर इस पर डिबेट में चर्चा करेंगे दोबारा से 21 तारीख के बाद। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।